सीएसके के नए कप्तान संजू ट्रेड डील पर लगी मुहर। चौंकाने वाली दो बड़ी खबर सामने आई। चेन्नई और संजू सैमसन को लेकर इस बीच बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन अब फाइनली सीएसके की तरफ से ऑफिशियल बयान इस पर सामने आ गया है। और लगभग जो ट्रेड विंडो, ट्रेड डील, ये तमाम शब्द आपने सुने होंगे, इसका फाइनल अगर आप देखें तो कंक्लूजन निकलकर सामने वाला है कि चेन्नई में संजू जा सकते हैं। लेकिन बीच में दिक्कत क्या आने वाली है और ये डील होगी तो होगी कैसे, किस समीकरण से होगी, उसके बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल हाल फिलहाल में संजू सैमसन और राजस्थान की टीम के बीच में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि शायद वो एक पैच पर नहीं है, मतलब एक रास्ते पर भी नहीं है और कहीं ना कहीं वो अलग हो सकते हैं। और हमने आईपीएल में कई बार देखा कि संजू राजस्थान की टीम के साथ ट्रेवल करते नजर नहीं आए, जबकि हमने बहुत सारी टीमों में देखा है कि चोटिल होने के बावजूद खिलाड़ी टीम के साथ ट्रेवल करते हैं, और हमने भी इस पर सवाल उठाया था। लेकिन अब जो फाइनली अपडेट आ रही है कि जब वो सामने निकलते हैं, चेन्नई की टीम के साथ जाते हैं जो उनकी अलग फ्रेंचाइजी में है, मेजर लीग में खेली जा रही है, वहां पर नजर आते हैं, फिर लोगों के अंदर ये चलने लग जाता है कि संजू के अंदर भी सीएसके में जाने का मन है। और अभी हाल ही में राजस्थान टीम की एक बैठक होती है लंदन में, जहां पर राहुल द्रविड़ भी होते हैं। सभी आगे के फ्यूचर के लिहाज से कि टीम में क्या कुछ करना है उसके बारे में चर्चा होती है। हाँ, ये जरूर है कि अगर ऑक्शन में जाते हैं संजू सैमसन तो ये जरूरी नहीं कि वो चेन्नई में चले जाए, लेकिन अगर ट्रेड करती है चेन्नई तो ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। ट्रेड होने से पहले जो सीएसके का ऑफिशियल बयान आया है उसके बारे में आपको बता देते हैं, जिनमें सोर्स के तहत ये जानकारी है, क्रिकेट वेस्ट की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया कि हम निश्चित तौर पर संजू की तरफ देख रहे हैं। वह भारतीय बल्लेबाज हैं जो विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं और ओपनर भी हैं। अगर वह उपलब्ध रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम उनको अपने साथ जोड़ने पर विचार करेंगे। उनकी जगह हमारी तरफ से किसी खिलाड़ी को ट्रेड किया जाएगा, इस पर अभी हमने चर्चा नहीं की है क्योंकि मामला अभी इतना दूर नहीं गया है। लेकिन हाँ, हमें संजू में दिलचस्पी है। यानी कि जो खबर सोशल मीडिया पर तमाम फैंस, तमाम लोग खबरें उठा रहे थे, आवाज लगा रहे थे, वो खबर अफवाह नहीं थी कि भाई सीएसके और संजू के बीच में कुछ चल रहा है। और फाइनली उनकी तरफ से बयान आ गया कि हाँ, वाकई में वो दिलचस्पी रख रहे हैं और एज ए कैप्टन के तौर पर। क्योंकि अगर आप देखें ट्रेड किया जाएगा तो ट्रेड के लिए जो विंडो, देखिए पहले ट्रेड के बारे में आपको बता देते हैं कि अगर किसके बदले संजू सैमसन जाएंगे उस टीम में, अगर इसके बारे में देखा जाए तो संजू सैमसन की रिटेंशन वैल्यू जो है वो 18 करोड़ है। और सीएसके को अगर कोई ऐसा खिलाड़ी देना होगा जिसकी वैल्यू भी लगभग 18 करोड़ हो, तो ऐसे में 18 करोड़ वाला खिलाड़ी इस टीम में बस एक ही है, और वो है यहाँ पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जिनके साथ जा सकते हैं। उनको ट्रेड कर दो तो ये एक प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पर अगर उनको ट्रेड नहीं करना है तो ये डील कैश में करनी पड़ेगी, जैसा रॉबिन उथप्पा के साथ पहले हुआ था। वो राजस्थान से यहाँ पर आए थे इस टीम में, अगर आप देखें चेन्नई में, तो ये भी एक ऑप्शन रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर संजू इस टीम में आते हैं तो वो कप्तान बनेंगे, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ और संजू में अगर आपको भी चूज करना हो कि कप्तानी किसे दी जाए तो शायद आप भी संजू सैमसन को ही चुनेंगे। एज ए बैटर ऋतुराज गायकवाड़ इस टीम के लिए ज्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं। अब आपको आईपीएल विंडो के बारे में बता देते हैं। आईपीएल में खिलाड़ियों की ट्रेडिंग एक निर्धारित समय में होती है। 2025 सीजन खत्म होने के 7 दिन बाद ट्रेडिंग विंडो खुल चुकी है और वह 2026 ऑक्शन से 7 दिन पहले तक खुल रहेगी। यानी कि अभी ये जो खिलाड़ी और फ्रेंचाइजी आपस में बातें कर रही है, चल रहा है। इस बीच अगर चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं खिलाड़ियों को। यानी अभी ट्रेडिंग संभव है, पर इसे शुरू करने के लिए सीएसके को आधिकारिक रूप से आरआर से बात करनी होगी। अब आरआर से, क्योंकि फ्रेंचाइजी के साथ ट्रेडिंग की जाती है। अब यहाँ पर कई बार होता है कि वो जो हम कहते हैं ना, टेबल के नीचे से संजू सैमसन यहाँ पर संपर्क में आ जाएं चेन्नई के, और फिर वो फ्रेंचाइजी से कहते हैं कि भाई देखिए, मेरा मन भर चुका है इस टीम से, अब मैं अलग जाना चाहता हूँ, उस टीम में जाना चाहता हूँ। तो जब खिलाड़ी जाना चाहेगा तो फ्रेंचाइजी उसको ज़बरदस्ती नहीं रोक पाएगा। ये एक बेहतर ऑप्शन उनके पास रहेगा। अब देखते हैं कि आने वाले जब ऑक्शन में, अभी तो वक्त है, लेकिन आने वाला जो महीना है इनमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो सकते हैं, क्योंकि जब चेन्नई की तरफ से बयान सामने आ जाता है कि हाँ, कहीं ना कहीं उनकी दिलचस्पी है संजू में, तो ये बता देता है कि संजू की दिलचस्पी अब राजस्थान में नहीं है। और यहाँ पर अब केकेआर से लेकर कई सारी टीमें जो हैं वो संजू की तरफ जाने के बारे में सोच रही हैं। आपको क्या लगता है कि संजू को चेन्नई में ही आना चाहिए या आपकी नज़र में किसी दूसरी टीम का रुख करना चाहिए? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें।